मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। थर्ड चैप्टर मैंने आपको करा दिया, राइट। अभी आपको क्या करना है, थर्ड चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 ए करना है। असाइनमेंट नंबर 3 में सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, देन मैच द पेयर, फर्स्ट वाला एंड सेकेंड वाला मैच द पेयर, देन गिव वन वर्ड, 15 वन वर्ड है। देन डी पार्ट, वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, 10 है पूरा। ई पार्ट, फाइंड द ऑड वन। देन एफ पार्ट, कंप्लीट द सेंटेंस। ये सब आपको करना है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, आंसर इन वन सेंटेंस, राइट। देन करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, देन एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको कराऊंगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्टिंग्विश करना है आपको, चारों डिस्टिंग्विश करना है। देन क्वेश्चन नंबर 5 मेथड वाला, व्हाट इज बुक बिल्डिंग मेथड, ये करना है। प्रोविजन फॉर राइट इश्यू, सेकेंड। थर्ड वाला प्रोविजन रिलेटेड टू बोनस शेयर्स, फोर्थ जनरल प्रिंसिपल रूल्स, फिफ्थ कंटेन ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोरफीचर, यानी पूरा 10 करना है आपको। देन जस्टिफाई द फॉलोइंग, ये मैं आपको करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वाला नहीं करना है, सेकेंड वाला करना है, ओके। एंड थर्ड वाला भी करना है, सेकेंड और थर्ड आपको करना है, राइट। बाकी फोर्थ प्रोविजंस, प्रोसीजर, प्रोविजन करना है, प्रोसीजर नहीं करना है। प्रोविजन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करना है, प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स नहीं करना है। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 कराऊंगा, दैट इज इश्यू ऑफ डिवेंचर, ओके। इंट्रोडक्शन। Companies prefer issuing debenture to raise fund as they can be repaid after a long period. A company can make public issue of debenture if any, the company number 1, the company or its promoters or its directors have not been prohibited from accessing the securities market by SEBI. Second point, what they have given, the company or its promoter or its directors have not been declared as a willful defaulter or has not defaulted in repaying any principal or interest on any debt securities for a period of more than 6 months. In this chapter, we will learn about the various regulation or provision related to issue of debenture and the procedure for issuing debenture, okay. Regulation they have given. Point number 4.1, regulation governing issue of debentures. A company issuing debenture has to comply with the provision of Companies Act 2013. पहले क्या था एक्ट 1956, अब क्या हो गया 2013। कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स रूल 2014, आरबीआई गाइडलाइन एंड सेबी वेरियस रेगुलेशन, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। कंपनी हैज टू फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजंस, दे हैव गिवन द फॉलोइंग प्रोविजंस एंड रेगुलेशन। सी हियर, दे हैव गिवन टोटल 6 एक्ट रेगुलेशन गाइडलाइन दे हैव गिवन। फर्स्ट, क्या क्या चेंज हुआ है। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 71, व्हाट इट कंटेन, प्रोविजन कंटेन्स प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। 2013 में प्रोविजन क्या रखा, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। सेकेंड, कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014, रूल 18 contains provision for issue of secure debenture, यानी 2014 में issue of secure debenture रूल के हिसाब से किया।
देन सेबी क्या इशू किया, इश्यूज एंड लिस्टिंग ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2008 covers provision for issue and listing of debenture which are not convertible either into wholly or partly into equity shares. या तो what they have given covers provision for issue and listing of debentures which are not convertible, चाहे वो wholly हो चाहे वो partly हो, equity shares में वो convert नहीं होएगा. It is applicable if debenture are issued through public offer. कब applicable होएगा, जब public offer के थ्रू इशू होएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इशू होएगा. एंड फॉर लिस्टेड डिवेंचर एज पर दिस प्रोविजन कंपनी हैज to follow disclosure requirement as applicable to public issue of equity shares. So this act regulation they have given. Then fourth, SEBI issue of capital and disclosure requirement regulation 2009. इसमें प्रोविजन क्या बताया, प्रोविजन फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड लिस्टिंग ऑफ डिवेंचर डेट आर कन्वर्टिबल either partially, fully or optionally into listed or unlisted equity shares. As per these provision, a company has to follow the same disclosure norms as applicable to equity shares. Right? So here they can convert. Then point 5, SEBI listing obligation and disclosure requirement. That is regulation 2015. What they have given? Provision which a listed company issuing non-convertible debenture, perpetual debt instrument etc. has to fulfill the provisions relate to various listing conditions which a company has to comply with. Then 6 point RBI guideline they have given, meant for banks which raise capital by issuing non-equity instrument. Okay, so these guideline they have given RBI guideline, meant for bank which raise capital को बढ़ाने के लिए by issuing non-equity instrument. A company can issue secured as well as unsecured debenture. It can issue non-convertible debenture or debentures which can be converted fully or partly into equity shares. All debentures are redeemable, that is have to be repaid. Company can issue debenture to its members or make a public offer or offer it even through private placement. So it can be converted, it cannot be converted. Okay, it can be redeemed. Company can also list its debentures on stock exchange. Here the board of directors of a company have the authority to issue debenture. Board of directors of a company have the authority to issue the debenture. However, the board can use their borrowing powers only up to the limit permitted by the article of association. इसका मतलब क्या होता है, डिवेंचर इश्यू होता है लेकिन उसका भी लिमिट होता है, वो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन. इफ इन केस द बोर्ड वांट to increase aid borrowing powers, they have to get the approval of shareholder in a general meeting through a special resolution. तो इनका एक, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहता है कि उसका बोरोइंग पावर बढ़ जाए, उसके लिए उसको जनरल मीटिंग रखना पड़ेगा थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन. अगेन प्रोविजन व्हाट दे हैव गिवन, प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर एज पर व्हाट, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से क्या दिया, नो वोटिंग राइट. क्या बोला है, इसमें वोटिंग राइट नहीं होता है.
फिर कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014 के हिसाब से क्या लिखा है, टेन्योर ऑफ सिक्योर्ड डिवेंचर, यानी इसका सिक्योर्ड डिवेंचर का एक फिक्स पीरियड रहता है। सेबी रेगुलेशन क्या दिया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन रहता है। देन टाइप्स ऑफ डिवेंचर, क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स, टाइप्स ऑफ डिवेंचर में क्या है, इट क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स। रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स व्हाट, सेम लाइक इक्विटी शेयर्स, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो उनका रिटेन कर देंगे। देन फोर्थ पॉइंट, डिवेंचर सर्टिफिकेट, क्रिएट डिवेंचर, ओके। थर्ड पॉइंट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टीज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर राइटिंग, ओके, डिवेंचर ट्रस्टीज दैट इज अंडर राइटिंग। डिवेंचर सर्टिफिकेट, क्रिएट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, what it create, it create debenture redemption reserve, credit rating. Fifth point, create debenture redemption reserve. Then point number 6, appoint debenture trustees. So here according to the provision for issue of shares is they have given 2013 है, फिर 2014 है, और सेबी का रेगुलेशन है। देन पॉइंट नंबर 7 उसी का, कंपनीज एक्ट का, डिवेंचर ट्रस्टीज कैन अप्रोच NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसका एक डिवेंचर ट्रस्टी अप्रोच करती है किसको, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के ऊपर। देन 8 पॉइंट, इम्पोज रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन को क्या करती है, वो इम्पोज करती है। Then punishment for contravention of provision of the Companies Act. Again, यहाँ पे point wise दिया था, right? Now they have given, they have explained provision for issue of debenture as per Companies Act 2013. They have explained. Again, they are saying same thing. No voting right. Debenture holders को voting right नहीं रहता है because डिवेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, दे आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, इसके लिए वोटिंग राइट नहीं रहता है। टाइप ऑफ डिवेंचर्स, मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव डिवेंचर्स, ओके, ये सब है। टाइप्स ऑफ डिवेंचर, अगेन आई एम सेइंग, अ कंपनी कैन इश्यू सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स एंड fully or partly convertible debentures or non-convertible debentures. To issue convertible debenture, a special resolution has to be passed. अगर convertible debenture issue करना है तो special resolution pass करना पड़ेगा, और किसमें, in the general meeting. All debentures are redeemable in nature. Then point number 3, again, payment of interest and redemption. A company shall redeem the debentures and pay interest as per the terms and condition of their issue. Debenture certificate, 4th point, company has to issue debenture certificate to the debenture holder within 6 months of the allotment of debentures. Then point number 5, create debenture redemption reserve. Company has to create a debenture redemption reserve account. They have to create debenture redemption reserve out of the profit of the company available for payment of dividend. This money can be used only for redemption of debentures as per company's share capital and debenture amendment rules 2019. MCA has removed debenture redemption reserve. यानी 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर ने क्या किया है, रिमूव कर दिया है रिक्वायरमेंट फॉर लिस्टेड कंपनी, NBFC एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, क्या रिमूव किया है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। पॉइंट नंबर 6,
appoint of debenture trustees. If the company issue prospectus or invite more than 500 people, again I am saying अगर वो 500 से ज़्यादा इशू कर रहा है और इनवाइट कर रहा है पीपल को, either to the public or its members, company has to appoint one or more debenture trustee. Debenture trustee protect the interest of the debenture holder. Company has to appoint trustees by entering into contract with them called as debenture trustee. Debenture trustees का मतलब क्या होता है? They are institution that protect the interest of debenture holder. Then point number 7, debenture trustees can approach NCLT. Debenture trustees have to redress the grievance of debenture holder if the company defaults in repaying the principal amount on maturity or default in paying interest thereon. The debenture trustees can approach what they approach? Again, the National Company Law Tribunal for redressal. NCLT can direct a defaulting company to repay the principal amount or interest. Now, grievance means complaint, redressal means remedy or compensation. Now, point number 8, impose restriction. When the debenture trustee is of the opinion that the assets of the company are insufficient or likely to become insufficient to redeem the principal amount of debenture, it may approach the NCLT. NCLT can order a company to restrict incurring further liability so as to protect the interest of the debenture holder. Next point is what? Punishment for contravention of provision of the Companies Act. If the company fails to comply with any provision of the act, then the company and its officers shall be liable to pay fine or imprisonment or both as prescribed in the act. जो एक्ट के हिसाब से रहेगा उसके हिसाब से उनको पनिशमेंट भी मिलेगा और जेल भी होएगा. ओके, so till here you have to read twice and then write in your assignment book provision for issue of debenture as well as regulation governing issue of debenture. Thank you.